आपकी एक्स की करंट एनर्जी क्या है, हम लोग देखते हैं। क्या वो सोच रहा है, क्या चल रहा है उसकी ज़िंदगी में। इन जनरल एक रीडिंग कर रहे हैं उसके बारे में, एक्स के बारे में क्या सोच रहा है, आने का, मैसेज करने का, वो सब कुछ। बट रिमेंबर ये कलेक्टिव रीडिंग है, आपको जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना ही आप लेना। अगर आपके साथ रेजोनेट ना करे तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। तो चलो देखते हैं। अगर आप बुकिंग करना चाहते हो तो मुझे ईमेल करना divinemothersguidance@gmail.com। किसी को इंटरेक्ट मत करना किसी के साथ टिकटॉक में। मैं टिकटॉक का अपना मैसेज ब्लॉक करके रखा हूँ। सो कोई अगर मैसेज कर रहा है वो आपका स्कैमर है, उसके साथ इंटरेक्ट मत करो। मेरी चैनल है divinemothersguidance@gmail.com। सॉरी, ईमेल एड्रेस है divinemothersguidance@gmail.com। उधर पे आप मुझे जाके मैसेज कर देना। मेरे यूट्यूब चैनल पे लेट्स आस्क टैरो एंड लेट्स आस्क टैरो हिंदी, उर्दू, बंगाली। आप उधर पे जाके भी अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरा ईमेल एड्रेस ले सकते हो। ये बोलना जरूरी है क्योंकि हर एक दिन बहुत सारे लोग स्कैम होते हैं मेरे नाम पे। ओके, सो बी केयरफुल। आई डोंट वांट टू लिसन टू दिस नॉनसेंस दैट oh I got scammed. That's not my problem. Okay, the first card coming is the Lovers and King of Wands. So देखते हैं और क्या निकलता है, उस पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है। 6 of Pentacle, Strength, 5 of Wands, Queen of Pentacle, नाम नीचे है, बॉटम ऑफ द डेक हायरोफेंट। अच्छा, आप दोनों के बीच सोशल कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं। अभी देखो, सोशल कल्चरल डिफरेंस हर एक की तरह डिफरेंट है। शायद ये शादीशुदा होगा, आप शादीशुदा हो सकते हो। एज गैप, रिलीजियस गैप, कुछ भी हो सकता है जो सोसाइटी आपकी एक्सेप्ट नहीं करती है, इस टाइप का। जो भी मुझे दिख रहा है कि ये बंदा बंदी जो भी है, दे आर गोइंग थ्रू बहुत मेंटल कन्फ्लिक्ट। एक अंदर ही अंदर इसका बहुत ज़्यादा मेंटल कन्फ्लिक्ट चल रहा है। अच्छा, ये चीज़ है, इस कनेक्शन पर्टिकुलर अगर आपका कनेक्शन ये है तो आपका ये चीज़ है कि ये आपको कभी आपका इक्वल गिव एंड टेक वाला नहीं होने वाला। ये कनेक्शन, इस बंदा बंदी जो भी है हमेशा से आपसे लिया है, आपने सिर्फ उसको दिया है। इट्स नेवर गोना बी इक्वल। अगर आप करोगे 100, ये करेगा 20। इस टाइप का रिलेशनशिप, ब्रेड क्रम्बिंग जिसको बोलते हैं, है ना, कि आपको ठीक से मैसेज ना करना, आपको हमेशा से वेट में रखना, सीन में रखना। सबके लिए पास के उसके पास टाइम है, दोस्तों के लिए टाइम है, सब कुछ के लिए टाइम है, लेकिन आपके लिए टाइम नहीं है। दैट काइंड ऑफ एनर्जी ये पर्सन होता है। तो शायद इसकी वजह से आप दोनों में ज़्यादा कंफ्लिक्ट होकर ये कनेक्शन डिस्कनेक्टेड हो गया। अभी ये बंदा बंदी जो भी है वो बारे में सोच रहा है कि अगर आपके पास आना है, आपके पास वापस आना है, तो डेफिनेटली दे हैव टू मैच अप द एनर्जी। द रीजन आई एम सेइंग कि आपके बारे में सोच रहा है क्योंकि द लवर्स कार्ड केम अप। ओके, तो इसका मतलब देखो, लवर्स हमेशा से सिर्फ प्यार का ही कार्ड नहीं होता है, एक चॉइस का भी कार्ड होता है। तो उसको भी ये समझ में आ रहा है कि मैंने रॉन्ग चॉइस किया है, मैंने गलत किया है, जो मैंने किया है वो ठीक नहीं है। जो ये ब्रेड क्रमिंग, तो दैट्स व्हाई दिस कॉन्फ्लिक्ट इज कमिंग अप कि अच्छा, तो उसको लग रहा था कि ये इनफ है आपके लिए, जितना आपको दे रहे हैं उससे ही आप रह जाओगे इसकी जिंदगी में। आप कोई बात करोगे नहीं कि चलो, आपको जब भी कुछ भी आपको कुछ अच्छा ना लगे, अगर आप उसको बोलने जाओ तो इसके पास इजी सोल्यूशन है, नो कॉन्टैक्ट, ब्रेकअप हो गया। तो ये करके आपको इतना दिन तक वो सप्रेस करके रखा होगा, डोमिनेट करके रखा होगा। वेरी मैनिपुलेटिव इंसान। देखो, ये इंसान दिस वुमन इज मैनिपुलेटिंग, टेमिंग अ लायन। सो इस तरह से आप जैसे नॉर्मल, जैसे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जैसे आप नॉर्मली किसी के साथ जो भी द थिंग्स ही विल एक्सेप्ट, लेकिन इसके साथ आपने बहुत ज्यादा एडजस्ट किया है। दिस पर्सन आपको ना बिल्कुल टेम करके रखा था, अपनी तरह से अपने आप को पूरा प्रोग्राम करके रखा था। जो मैं, अगर आप उसको लगा कि चलो मुझे ज्यादा कमिटमेंट, आप बात नहीं कर रहे हो, मैसेज नहीं कर रहे हो, तो आप उसको कुछ बोलने जाओ, साइलेंट ट्रीटमेंट, भागो। तो आपको क्या हो जाता है, ये इस तरह से इसने आपको ट्रेन किया है, मैनिपुलेट किया है। तो अगर आपको वो मैसेज नहीं कर रहा है, अगर आप नेक्स्ट टाइम चला गया आपको छोड़ के, तो आप क्या हो जाए, परेशान हो जाओगे, रोने लगोगे, क्यों मैसेज नहीं कर रहा है, बात करेगा या नहीं, एक रिश्ता खत्म हो गया या नहीं। तो उस जो आपको डिस्ट्रेस बन रहा है वही उसका पावर है। तो हम लोगों को जब भी कोई हमारे साथ ऐसा ट्रीट करता है ना, जो हम लोग इम्पैक्टेड हो जाते हैं, वो उसमें क्या होता है पता है, हम लोग अपना पावर लूज करते हैं, ये लोग पावर गेन करते हैं। उनको समझ में आ जाता है कि इस तरह से इसको मुझे टेम करके रखना है। अगले एक बार समझ में आएगा ना, इस मेडिसिन से उसके ऊपर काम चल गया, तो इसके ऊपर हमेशा से यही मेडिसिन चलेगा। दुनिया में पता है आपको, जो लोग रिश्ते में सबसे ज्यादा लोग मतलब एक टाइप के लोग होते हो, आप जैसे, मेरे जैसे। मैं पहले ऐसी थी, क्योंकि मैं भी ऐसा ही करती थी। ब्रेड क्रम्बिंग, कोई मुझे करे, थोड़ा सा भी मुझे कोई नो कांटेक्ट करे, मतलब इस रिलेशनशिप इज नॉट ओनली अबाउट योर रोमांटिक रिलेशनशिप, इवन फ्रेंडशिप और एनीवे, तो मैं परेशान हो जाती थी, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है। हाँ, मेरे हस्बैंड ने भी किया है मेरे साथ ऐसा, बहुत किया। एनीवेज, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। लेकिन उसमें क्या होता है ना, हम लोगों को परेशान हो जाते हैं कि इसके बिना मैं कैसे जीऊँ, ये वो सब कुछ। तो आप उसमें क्या होता है, आपको डर लगने लगता है कि अच्छा वापस आएगा या नहीं। तो बहुत कुछ के बाद अचानक से पॉपअप कर जाता है, अच्छा हाय करके। तो आपको उस टाइम में क्या लगेगा, अच्छा आ गया बंदा, तो मैं फिर से झगड़ा करना जरूरी नहीं बाबा, जैसे ही है रहने दो उसको।
तो उस डर में आप धीरे 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 अपना जो जो है, जो आपका दिल में, जो आपका दिल का जो मांग है, वो आप भूल जाते हो। आप अपने आप को पूरा उसके जैसा मोल्ड में अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट करके लेते हो कि ठीक है, चलो बंदा जो भी बोल रहा है वही सही है, क्या है, रहेगा ना मेरे जिंदगी में, नहीं तो चला जाएगा, हाउ डू आई लीव। इस डर के मारे आप इसको एक्सेप्ट करने लगते हो। पता है दुनिया में लोग जो है ना, जो इसको बिल्कुल नहीं केयर करते, बहुत सारे लोग, जिन लोगों के पीछे लोग मैक्सिमम भागते हैं, वो लोग वो है जिसको आप साइलेंट ट्रीटमेंट दो ना, वो आपको बिल्कुल ही देखेगी नहीं, भाग में जाएगा। साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, नेक्स्ट टाइम आई विल बी फॉर एवर साइलेंट। नेक्स्ट टाइम अगर उसके पास वापस आओ, दे विल से नहीं लेना है, आपने क्यों छोड़ के गए मेरे को, अभी नेक्स्ट टाइम से आप आओगे तो प्रूव मी दैट यू आर नॉट गोना डू अगेन। लोग उसी टाइप के लोगों को लोग डरते हैं, उन लोगों के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि उनको पता है, उनको इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है कि अगर मुझे तू छोड़ के जाएगा, मेरी जिंदगी में हजारों मिलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, तू जाना है तो भागो, मेरे लाइन में लोग लगे हैं। तो ये इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस लगना है। देखो लाइन में लोग लगे रहे या ना रहे, इतना कॉन्फिडेंस होना है कि जो मुझे इस तरह से ट्रीट करे उसके साथ तो मुझे बिल्कुल ही नहीं लेना है। मैं अपने आप में अकेला रह लूंगी, कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह की नॉनसेंस मेरी जिंदगी में नहीं चलेगा। ये जो लोग अपने आप पे स्टोइक होते हैं, जो खड़े रहते हैं अपने बलबूते पे, लेकिन मुझे किसी को नहीं चाहिए, आई कैन बी अलोन, आई विल बी फाइन, उन लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जो लोग ये सारे ब्रेड क्रम्बिंग लेते हैं, अच्छा इस बार अगर करोगे तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन जाते नहीं हो कभी भी, उसको समझ में आ जाता है कि यही है इसका सिचुएशन, तो उसके वजह से दे विल स्टार्ट डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग। लेकिन इस बार उसको लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही होगा बटन आपका पुश, तो इसके वजह से आप गए भान में। तो अभी ये इसको लग रहा है कि इसको कैसे वापस ले, क्योंकि आप तो बैठे हो, अपने केयर भी नहीं कर रहे हो, एटलीस्ट उसको लग रहा है कि आप केयर नहीं कर रहे हो। शायद उसने आपको वेट कर रहा था कि आप जाके मैसेज करोगे, नहीं किया आपने। सो यू आर फोकसिंग ऑन योर मनी, योर ग्रोथ एंड थिंग्स लाइक दैट। तो अभी इस बंदे को लग रहा है कि नहीं, मुझे थोड़ा एक्शन तो लेना पड़ेगा। दिस इज द किंग दैट इज एक्शन ओरिएंटेड। लेकिन हाँ, इस बंदे का जो है ना, थोड़ा फ्लर्टी एनर्जी भी हो सकता है, शायद ऑनलाइन जाके लोगों के साथ फ्लर्टिंग करे। Oh भाई, speaking of farting, there is another queen coming up. All right, what is the story here? That's I'm saying. There can be a third party. Third party हो सकता है इधर के। Page of Wand. थर्ड पार्टी है इस कनेक्शन में। इस कनेक्शन में थर्ड पार्टी है। आपका जो बंदा बंदी जो भी है, इसके जिंदगी में कोई थर्ड पार्टी है, शायद इसके वजह से आपको छोड़ के गया है। ये हो सकती है कोई फोर ऑफ वॉन्ड। ओके, देखो जो लग रहा है मुझे, इसका जिंदगी में थर्ड पार्टी है, शायद इस थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़ के गया था, लेकिन अभी आपको मिस कर रहा है। ये देखो, ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, मदर फादर डोंकी मंकी, रोमांटिक अनरोमांटिक, आई डोंट नो, लेकिन थर्ड पार्टी है इसके कनेक्शन में। लेकिन अभी वापस आने का सोच रहा है, क्योंकि वेट कर रहा था आपके लिए, लेकिन आप आए नहीं, सो दे वांट टू कम फॉरवर्ड। लेकिन आएगा भी जो ना, अभी इसका खरूज बन के बैठा है, और ये भी हो सकता है कि आपकी जिंदगी में भी कोई है। सो इट कैन बी थर्ड पार्टी इन द बोथ साइड, आप बोथ कैन बी मैरिड। और ये जो दिख रहा है, इसका जो सिचुएशन है थर्ड पार्टी के साथ, इसका तो है, लेकिन इसका इंटेंशन टुवर्ड्स है, लेकिन इधर पे थर्ड पार्टी इज कमिंग एज अ क्वीन ऑफ कप्स। सो आई वुड से इधर पे थर्ड पार्टी जो है, जो इसके ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट है, इसका रोमांटिक इंटरेस्ट थर्ड पार्टी के ऊपर इतना नहीं है, थर्ड पार्टी इसके ऊपर इंटरेस्ट है, लेकिन इसका इंटरेस्ट आपकी तरफ है। तो इट कैन बी कि मैरिड अगर होगा तो उसके साथ कनेक्शन कुछ भी नहीं है, मतलब जस्ट अ सोशल तो थिंग। लेकिन ये वापस जो आएगा वो अवॉइडेंट बन के आएगा। दिस पर्सन इज बेसिकली अवॉइडेंट, दिस पर्सन इज गोना कम बैक एज लाइक हेलो करके, ज्यादा कमिटमेंट लेके नहीं आ रहा। इस टाइप का अवॉइडेंट टाइप के लोग होते हैं, जिनको चाहे ना लोगों को कंट्रोल करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, लेकिन प्यार चाहते हैं, लेकिन उनका प्यार चाहने का तरीका बहुत ज्यादा गलत है। उनको लगता है कि अगर आपको ज्यादा वैल्यू दे दिया, ज्यादा आपके साथ टाइम बिता दिया, आप तो बहुत सेफ फील करोगे, तो फिर शायद आप रिलैक्स रहोगे, तो उसके बारे में आप सोचोगे नहीं और दूसरी तरफ कुछ करोगे। इसलिए आपको हमेशा से टेंशन में रखता है। इस लोगों के साथ अगर आप कनेक्शन में रहोगे तो आपको हमेशा से दिमाग में क्वेश्चन, कहाँ पे मैं हूँ, इस रिश्ता है या नहीं है, हर एक दिन आपको क्वेश्चन सवाल, क्या ये मेरे साथ है, रिश्ते में है या नहीं है, मैं इसके जिंदगी में इंपॉर्टेंट हूँ या नहीं हूँ। तो ये सवाल सोचते सोचते आपका साल डिकेड निकल जाएगा। इस टाइप का रिश्ता है इसके साथ। तो हाँ, ये बंदा बंदी जो भी है वो आएगा रिकॉन्सिलेशन के लिए, लेकिन जो दिख रहा है मुझे वो कोई कमिटमेंट के साथ नहीं आ रहा है। सो वो काम आएगा फिर से वही बकवास करने। देखो, चॉइस तो आपका है, आपको क्या करनी है, लेकिन मैं तो आपको ये बताऊंगी जो मैंने अभी तक बताया। अपने आप से प्यार करना सीखो, अपना डोर क्लोज करना सीखो। ये जो आपके ऊपर इम्पैक्ट डालना चाहता है, वो इम्पैक्ट को इग्नोर करना सीखो। इम्पैक्ट तो होने वाला है, क्योंकि आप किसी के साथ अटैचमेंट होते हुए एक जिंदगी एक के साथ, दोनों के साथ जुड़ जाते हैं, है ना। आपके दिन के सारे चीजों के साथ, उसके साथ मॉर्निंग से लेकर रात तक आपका एक रूटीन जैसा बन जाता है दोनों के साथ। उस रूटीन से निकलना, उसको भूल जाना, ये पॉसिबल नहीं होता है। उसका मैं बोल भी नहीं रही हूँ, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ, उसका जो वो आपके साथ करना चाहता है उसको वो मत करने दो। वो आपको कंट्रोल करके उसको आपको दबा के रखना चाहता है, आपसे कुछ भी करवाएगा, आपसे कुछ भी कमिटमेंट नहीं देगा, लेकिन चाहेगा आप उसके पीछे भागो।
ये तो ठीक नहीं है, आपके लिए ठीक नहीं है, आपको ये समझना पड़ेगा। इसके लिए जो जब भी ऐसा सिचुएशन हो आप रो, जितना रोना है रो लो, लेकिन उससे दूर रहो। स्टॉकिंग करना बंद करो, उसका सोशल मीडिया मत देखो, बिल्कुल अपने आप पे फोकस करो। उसमें क्या होगा पता है, धीरे धीरे आपका जो ऑब्सेशन है वो आएगा। इसके बाद भी एक वेव जैसा 444 ऑन द काउंटर आई जस्ट सॉ, वेव जैसा आएगा। कभी आपको लगेगा मैं बढ़ रही हूँ, मैं उसको मिस करूँ, कंट्रोल करो अपने आप को, ग्राउंड करो। मैंने एक किताब लिखा है, वो किताब मेरी लिंक पे होगा, वो भी आप बाय कर सकते हो। उसमें आपको डे टू डे गाइड मिलेगा, कैसे आप डील कर सकते हो ये ब्रेकअप के थ्रू आप जा रहे हो। अगर बहुत हार्श ब्रेकअप है तो दैट्स अ वेरी गुड बुक। लोगों का फीडबैक बहुत अच्छा मिला उसके ऊपर में मुझे। लेकिन मैं जो आपको बोलूंगी, आपको जो करना है वो अपने आप को स्ट्रांग रखनी है, जैसे तैसे करके। देखोगे 1 महीना चले जाने के बाद आपका वो पेन थोड़ा कम हुआ है, 2 महीने के बाद आप बहुत ज्यादा अच्छा, तो इस टाइम के साथ लोगों के इस आपके डिटर्मिनेशन के साथ आप बहुत अच्छा फील करोगे। लेकिन इस चक्कर में अगर रहोगे ना तो आपका दिमाग खराब होगा, बॉडी खराब होगी, हाई प्रेशर हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल जो भी है सब कुछ लग जाएगा, दिमाग पूरा खराब हो जाएगा। इस टाइप के लोगों को तो मतलब दूर ही रखो। लेट देम लर्न देयर लेसन। अगर लेसन लर्न करने के बाद खुद चेंज होकर आपके पास आए तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। अगर नहीं करेगा इसके पीछे प्लीज मत भागो, अपना जिंदगी खराब हो जाएगा। चॉइस इज यस, कुछ करना है करो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव एंड लाइफ, बाय।